अब SNRC 2, अब कुछ SNRC 2 के हम पहले जानकारी लेंगे। SNRC 2 है क्या? SNRC 2, SNRC 2 is also is also is also a continuation सेटअप। ठीक है, कंटिन्यूएशन सेटअप है ये। SNRC 2 इज अ कंटिन्यूएशन सेटअप। बस SNRC 1 से ये डिफरेंट क्यों है? सो डिफरेंट क्यों है? बिकॉज एंट्री पॉइंट फॉर SNRC-2 is different from SNRC 1, जो कि क्या है? which is which is drop base rally for buy and rally based for sell। बस ये डिफरेंस। पहली जानकारी क्या? SNRC 2 इज ऑल्सो अ कंटिन्यूएशन सेटअप। सो कंटिन्यू, इसीलिए एंट्री पॉइंट्स हमें देखने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एंट्री पॉइंट SNRC 1 की दिक्कत यहाँ पर मुझे पता है कि मैं भी शुरुआत में यही बात पर कंफ्यूज था, क्योंकि ये दोनों भी चीजें एक ही है, कंटिन्यूएशन ही सेटअप है। बस SNRC 1 और 2, इसमें डिफरेंस यही है कि उनके जो प्राइस एक्शन के स्ट्रक्चर है, जैसे प्राइस एक्शन के 4 प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर है, जो कि रैली बेस रैली, ड्रॉप बेस ड्रॉप और ड्रॉप बेस रैली और रैली बेस ड्रॉप, ये 4 ही 4 प्राइस एक्शन के स्ट्रक्चर है। इन स्ट्रक्चर्स के बिहाफ पर ये सेटअप्स बने हैं। सो जो SNRC 1 कंटिन्यूएशन सेटअप है, वो आपका प्योरली कौन से दो प्राइस सेक्शन के स्ट्रक्चर्स पे चलता है? क्या पढ़ाया था कल? किसी को याद है? फॉर द बाय पर्पस और फॉर द सेल पर्पस क्या हो सकता है? यस, अहमद जी आपको अनम्यूट दिया है। जी सर। रैली यस, बेस रैली। हाँ, रैली बेस रैली फॉर बाय, और सेल के ड्रॉप लिए बेस सर ड्रॉप फॉर द। ड्रॉप बेस ड्रॉप। ओके, सो ये जो रेज डाउन कर लीजिए। ओके, सो उसी इसमें रैली बेस रैली आर 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 दोनों साइड, एक SNRC 1 में डी और डी एक साइड में, वन डायरेक्शनल। इसमें बस डिफरेंस क्या है? ड्रॉप बेस रैली मतलब रिवर्स दिखाता, रिवर्स है, लेकिन करवाता क्या है? कंटिन्यूएशन। अब इस कंटिन्यूएशन को हम कैसे देखेंगे? देखिए, जैसे आपकी प्राइस कुछ इस तरीके से जाती है, ठीक है। अब इसमें आपका कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा? इसमें आपका कौन सा बनेगा सेटअप? फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए रैली, ठीक है। तो इस ए है, तो हम अगर प्राइस लाइन मार्क करें कैपिटल लेटर ए के, तो आपको यहाँ पर क्या दिखेगा? प्राइस यहाँ से रैली बेस रैली गई, रैली बेस रैली, रैली बेस रैली, कैपिटल लेटर बॉडी बेस के अंदर कैपिटल लेटर ए अलाइनमेंट में आया और यहाँ से पाए गया। ठीक है, ये हो गया आपका SNRC 1 का सेटअप। कंटिन्यूस सेटअप है, तो प्राइस इंपल्सिव जैसे जाती है, प्राइस इंपल्सिव जाती है, करेक्टिव आती है, फिर से इंपल्सिव जाती है, फिर से करेक्टिव आती है। फिर ये जो पार्ट है आपका,
ये जो पार्ट है, ये क्या है, यही आपका एसएनआरसी टू पार्ट है, क्योंकि उसका एंट्री पॉइंट क्या है, उसका एंट्री पॉइंट है ड्रॉप बेस रैली, ड्रॉप बेस रैली। ठीक है, सॉरी यहाँ पर ये स्ट्रक्चर सेम है। सो प्राइस, सो आपका इस पार्ट में हो गया रैली बेस रैली, कैपिटल लेटर वी इसके साथ अलाइन होगा, मैंने थोड़ा नीचे निकाल दिया है। तो ये रैली बेस रैली का आपका बाय का ट्रेड हो गया, यहाँ से क्या हुआ, बेस रैली। तो यहाँ आपका बना है SNRC2। अब ये SNRC2 सेम आपके ए के साथ में अलाइन हो रहा है, इसीलिए ये जो थर्ड बाय है आपका, ये जो थर्ड बाय है, ये सॉरी फर्स्ट बाय यहाँ पर, सेकंड बाय जो है वो किसके बिहाफ पर है, SNRC2 के बिहाफ पर। वन बाय किसके बिहाफ पर है, SNRC1 के बिहाफ पर। तो ये बात अंडरस्टैंड कर लिए। जैसे यहाँ पर प्राइस का SNRC1 सेटअप कंप्लीट हुआ, SNRC1 सेटअप कंप्लीट हुआ, बाय दे दिया। सो SNRC2 का डिफरेंट क्या है, SNRC2 में थर्ड रूल ऐड होता है, जो कि आपका ड्रॉप बेस रैली होना चाहिए। जैसे कि आपका यहाँ पर ड्रॉप बेस रैली दिख रहा है आपको, इसमें आपको ड्रॉप बेस रैली दिख रहा है। सो इस ड्रॉप बेस रैली ने करना क्या चाहिए, अपना प्रीवियस रेजिस्टेंस ब्रेक करना चाहिए, प्रीवियस रेजिस्टेंस ब्रेक करना चाहिए, तभी जाके ये सेटअप वैलिड रहेगा, ये ड्रॉप बेस रैली वैलिड रहेगी। अगर ये इसको ब्रेक नहीं कर पाता है और आप कुछ इस तरीके से उम्मीद लगाया हो कि प्राइस यहाँ पर आएगी और फिर यहाँ से बाई जाएगी, सो ये गलत होगा, ये डायरेक्टली इसे ब्रेक करेगी। ये इसमें पोक अप करेगी, पोक डाउन करेगी, पोक डाउन करेगी, फिर सॉरी फिर से पोक अप करेगी और फिर डायरेक्टली ब्रेक कर देगी। क्यों, क्योंकि इसने प्रीवियस रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं किया। रैली तो किया पर इस रैली ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाई, सो SNRC2 आपका फेल होगा। तो सक्सीड कब होगा, जब आपका ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो, ये इसका कंपल्शन है। ये अगर ब्रेक होता है तभी जाके ये जोन आपका एक्टिव होगा, फिर आप यहाँ से कंटिन्यूएशन बाय कर सकते हो। समझ रहे? थोड़ा हम विजुअल्स पे आएंगे तो आपको अच्छे से क्लियरिटी आएगी। सो देखिए यहाँ पर, सो SNRC2 के बारे में डिफरेंस है यहाँ पर और इंट्रोडक्शन है। सो SNRC2 इज अ सिबलिंग, मतलब कजिन भाई ही है वो, और इज अ कंटिन्यूशन सेटअप, इसलिए वो लो रिस्क है। ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है। एंट्री पॉइंट फॉर SNRC2 is different from SNRC1 which is drop base rally for the buy। ये याद रखिए, drop base rally for the buy and rally base drop for sell। ये आपको लिखना है और अपनी ड्राइंग बनानी है। जैसे आगे मैं ड्राइंग बताऊंगा आपको, वैसे आपको ड्राइंग बनानी है और वो ड्राइंग के हिसाब से, उस ड्राइंग के ऊपर फिर आपको ये लिखना है, एंट्री पॉइंट फॉर बाय ये ड्रॉप बेस रैली चाहिए और सेल के लिए रैली बेस ड्रॉप चाहिए, तब जाके आप कंफ्यूज नहीं होंगे SNRC1 और SNRC2 में। ठीक है, सो SNRC2 के बारे में बाय सेटअप के लिए SOP क्या है, फाइंड द एंट्री पॉइंट। एंट्री पॉइंट फॉर द बाय सेटअप है तो क्या होना चाहिए आपका, ड्रॉप बेस रैली, एंट्री पॉइंट ढूंढना है, ड्रॉप बेस रैली कहाँ पर है। फिर उसके बाद सेकंड रूल क्या है, रेजिस्टेंस कैपिटल लेटर ए हैज टू बी विद इन द एंट्री पॉइंट। कैपिटल इस बेस रैली के बीच में होना चाहिए। ड्रॉप ड्रॉप बेस रैली, इसके बीच में एक रूल यहाँ पर ऐड हुआ है। तो SNRC1 में थर्ड रूल था क्या, वो ट्रेंड लाइन वाला छोड़ दीजिए, ये वाला रूल था क्या, नहीं, कंपल्शन मस्ट ब्रेक डिस्टेंस,
जैसे कि अभी आपको बताता हूँ, देखिए ये एसओपी आपको पता हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दिखेगा, सो आपको अभी प्रीवियस डे में जो पढ़ाया है वही से ये विजुअलाइज होना चाहिए कि यहाँ से प्राइस ने बाउंस बैक ड्रॉप बेस रैली क्यों बनाई है। ये आपको विजुअलाइज होना चाहिए, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कहीं कुछ क्या रह सकता है, रैली बेस रैली कैपिटल लेटर ए विद इन दिस, ठीक है, ये यहाँ पर ड्रॉप बेस रैली बनी। तो ये फर्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ पर ब्रेक हुआ, सेकंड रेजिस्टेंस यहाँ पर ब्रेक हुआ। सो देखेंगे यहाँ पर ड्रॉप बेस रैली, ये आपकी ड्रॉप बेस रैली एंट्री पॉइंट ढूंढना है। एंट्री पॉइंट के बाद फिर आपको देखना है कैपिटल रेजिस्टेंस ए, उसको हम मार्क करेंगे जैसे यहाँ पर किया, कैपिटल रेजिस्टेंस ए मार्क किया, और मार्क करने के बाद फिर हमने देखा ड्रॉप बेस रैली उसके साथ में अलाइन हो रही है। सो फिर ये कैपिटल रेजिस्टेंस ए वाली लाइन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यही आपकी पेंडिंग ऑर्डर लाइन होती है। जोन तो आपका बड़ा है, जोन आपका बढ़ेगा, लेकिन प्रिसाइजली इसी प्राइस पे आके प्राइस ऑर्डर्स आपके कलेक्ट करेगी, ठीक है। सो प्राइस का इंपॉर्टेंस भी ये है, कैपिटल रेजिस्टेंस ए का इंपॉर्टेंस ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो ड्रॉप बेस रैली का हमने जोन मार्क कर लिया, जोन मार्क कर लिया। अब इस जोन को ऐसा कोई रूल नहीं है कि बॉडी बेस ही मार्क करना है, आप पूरी बेस कैंडल भी मार्क कर सकते हो, बॉडी बेस होना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर मोर प्रिसाइजली रखना है आपको, मोर प्रिसाइजली अगर सेटअप रखना है, तो फिर आप सिर्फ बॉडी बेस के साथ अलाइनमेंट अगर हो रही है कैपिटल लेटर ए, तो ही आप ट्रेड लोगे, तो आपको एसएल कम मिलेगा, एसएल कम मिलेगा, जोन कम मिलेगा, तो बट ऑब्वियस कि आपको एसएल भी कम मिलेगा। सो जोन मार्किंग का यहाँ पर कोई भी एक सिग्निफाइड थंब रूल नहीं है। तो इसीलिए मैं बस आपको मॉडिफाइड वर्जन बता रहा हूँ कि मॉडिफाइड वर्जन में आप क्या कर सकते हो कि जहां जहां आपको ड्रॉप बेस रैली अलाइन हो रही है ए के साथ, जैसे एसएनआरसी 1 के लिए हम ट्रीट करते हैं, वैसे ही बॉडी बेस के अंदर अगर आपका ड्रॉप बेस रैली के अंदर अलाइनमेंट एक ही होती रहेगी, तो आप उसको एज अ स्ट्रॉन्ग एसएनआरसी 2 करके बाय कर सकते हो, ठीक है। सो फिर हमने ये जोन मार्क कर लिया, जोन का कोई भी थंब रूल नहीं है कैसे ड्रॉ करना है, बस उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, पूरा बेस कैंडल ले सकते हैं जहां से सपोर्ट रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट हुआ है। रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट जहां पर होता है वहीं पर ड्रॉप बेस रैली होती है। सो हमने जोन मार्क कर लिया। अब जोन के बाद आपको क्या, दो रेजिस्टेंस मस्ट ब्रेक टू रेजिस्टेंस। सो आपका ये फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा, ये फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा, और सेकंड रेजिस्टेंस ये रहेगा, जो कि क्या होते हैं, दो रेजिस्टेंस ब्रेक किया मतलब क्या है, दो लो फॉर्म किए, तो दो लो फॉर्म किए तो हमको क्या मिलती है, ट्रेंड लाइन। सो ये व्यू है इसको देखने का कि दो रेजिस्टेंस और ये दो लो मिले तो क्या हो जाएगा आपका, ट्रेंड लाइन। मतलब ट्रेंड लाइन मतलब क्या, एक फ्लो, ट्रेंड फ्लो। तो ट्रेंड फ्लो क्या है, कंटिन्यूएशन करने की जरूरत है, क्यों? क्योंकि दो रेजिस्टेंस ब्रेक हुए हैं। सो इसलिए ये थर्ड रूल इंपॉर्टेंट है, मस्ट ब्रेक टू रेजिस्टेंस। फर्स्ट तो पहले ब्रेक कर दिया, फिर ड्रॉप बेस रैली बनाई, और फिर ये प्रीवियस वाला रिसेंट रेजिस्टेंस ब्रेक किया, रिसेंट रेजिस्टेंस ब्रेक किया, तभी जाके आपका ये जोन एक्टिव होगा, दो रेजिस्टेंस, फिर जाके प्राइस यहाँ पर आके बाय जाएगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? रिपीट से देख लीजिए, 2 मिनट देता हूँ, देख लीजिए क्या क्या बताया और क्या क्या विजुअलाइज कर पा रहे हो, विजुअलाइजेशन भी ऐड करिए, और जो ऑडियोलॉजिकली पढ़ाया है वो भी याद करिए, क्या क्या बताया, फर्स्ट रूल, सेकंड रूल, थर्ड रूल, विजुअलाइज करिए इमेज में। ठीक है, सो ये आपका क्लियर हुआ। अब ये बाय सेटअप के लिए है। सो इसका कोई वाइस वर्सा कर सकता है फॉर सेल सेटअप, क्या होना चाहिए, सेल सेटअप के लिए रूल्स क्या होंगे, ये प्रोसेस क्या हो सकती है, कोई बता सकता है? यस, एक पर्सन, और दो, तीन, चार, पाँच, छ,
विजुअलाइज करके कह रहा हूं मैं, विजुअलाइज, ना कि बस हाथ रेज करना है, इसीलिए विजुअलाइज। चलिए ठीक है, हम पूछते हैं रॉबिल को। यस, रॉबिल बताइए, आपको अनम्यूट दिया है। रॉबिबुल, आपको अनम्यूट दिया है। ठीक है। यस, केडी जी आप बताइए। सर इसका उल्टा हो जाएगा ना, वैसे दो हाँ सबको जैसे दो रेजिस्टेंस ब्रेक किए हैं हाँ, वैसे उल्टा पहले दो पहले से बताइए, सपोर्ट ब्रेक करेगा। पहले से बताइए, हाँ प्रोसेस के साथ बताइए, वन पहले, टू थ्री। हाँ वन क्या होगा? पहले वन सर ड्रॉप बेस ड्रॉप होगा। ड्रॉप बेस ड्रॉप ड्रॉप होगा? ड्रॉप बेस, हाँ ड्रॉप बेस ड्रॉप होगा। नहीं, और उसके बाद फिर ड्रॉप बेस ड्रॉप किसमें होता है? SNRC 1। और सेल, यही तो कंफ्यूजन है, इसलिए आप सबको मैंने वाइस वर्सा करने के लिए बस पूछा। मैं बता सकता था, बट यही कंफ्यूजन का ही आपको पॉइंट आउट करना है, क्योंकि आपके 4 प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर में SNRC 1 का क्या है और SNRC 2 का क्या है, इसी में आप कंफ्यूजन करवाते हो, इसलिए पूछने वाली बात थी। ठीक है, रुकिए, हम दूसरे किसी से पूछते हैं और। यस, गजेंद्र सिंह जी। सर इसमें जो फर्स्ट पॉइंट अपना आएगा सर, फाइंड द एंट्री पॉइंट रैली बेस्ड ड्रॉप। रैली बेस बेस्ड ड्रॉप। ड्रॉप, यस सर। यस, वेरी गुड। ओके, उसके सेकंड पॉइंट। बाद सेकंड पॉइंट सर, रेजिस्टेंस जो इसका सपोर्ट लेवल है उस पे हमको कैपिटल लेटर वी को देखना है सर, यस, विद रैली बेस्ड ड्रॉप जोन। हाँ, वेयर द रैली बेस ड्रॉप जोन। ओके, यस, और यस सर। थर्ड और पॉइंट। इसमें मस्ट ब्रेक इसका जो सपोर्ट है सर, हाँ, मस्ट ब्रेक टू सपोर्ट्स। टू सपोर्ट्स, मस्ट ब्रेक टू सपोर्ट सर। यस, तो ये हमारा सेल का सेटअप होगा सर। यस, वेरी गुड सर। ओके, सो यही वाइस वर्सा करवाने में ही आपकी दिक्कत होती है, कि जो आपका एंट्री पॉइंट है वही आप गलत प्रेडिक्ट कर लेते हो, इसीलिए क्योंकि कंफ्यूजन होता है। देखिए, 4 प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर है, आप एक ही हिसाब से रखिए कि ये सीधा है, कौन सा? SNRC 1 सीधा साफ है, RR DD। SNRC 2 क्या है? ये थोड़ा अलग किस्म से सोचता है, मतलब ये दो बंदे हैं, ये दो बंदों में से सीधा साफ बंदा कौन है? रैली बेस रैली, ड्रॉप बेस ड्रॉप, ये सीधा साफ वाला बंदा, उसके कोई नखरे नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बस नखरे वाला बंदा कौन है? सो SNRC 2, जिसकी सोच भी अलग है, एंट्री पॉइंट वाली, और जिसका रूल भी अलग है, थर्ड रूल। इस तरीके से इनको डिस्टिंग्विश रखिए, कंफ्यूजन मत क्रिएट करिए, क्योंकि कंफ्यूजन इन दोनों में यही है कि आपके प्राइस एक्शन के 4 ही स्ट्रक्चर्स है, बट उन स्ट्रक्चर्स में आपका कंफ्यूजन होता है। जस्ट अ मिनट। ओके, सो यहाँ पर कंफ्यूजन मत रखिए, तो हम जाते हैं सेल सेटअप के लिए। सो सेल सेटअप के लिए भी आपका देखिए, फर्स्ट फाइंड द एंट्री पॉइंट। अब विजुअलाइज करिए, अब विजुअलाइज करिए, ड्रॉप हुआ, बाउंस बैक दिया, फिर ड्रॉप हुआ, इम्पल्सिव ने ये लो को ब्रेक कर दिया। और मैं जब आपको किंग जोन पढ़ा रहा था, सब किंग जोन में मैंने आपको क्या बताया था, कि जब जब सपोर्ट ब्रेक होता है तब प्राइस यहाँ पर कुछ सेटअप छोड़ के जाता है, तो आपको बताया था यहाँ पर किंग जोन। सो किंग जोन मतलब क्या हो गया आपका? SNRC 1 ही, ठीक है, बट आपको वो प्रिसाइजली दिया था मैंने, किंग जोन एज अ प्रिसीजन, बट एज पर रूल SNRC 1 आपका जोन बड़ा होता, प्राइस लाइन वही रहती। ये प्राइस लाइन क्या है? डबल मोरोबोजो की, आपका पता है डबल मोरोबोजो का सेटअप, उसमें हम क्या मार्क करते हैं? डबल मोरोबोजो मतलब सेकंड कैंडल का, कैंडलस्टिक सिग्नल का ओपनिंग प्राइस ऑफ द कैंडल। वैसे यहाँ पर ये प्राइस लाइन जो रहेगी,
SNRC1 में क्या रहेगी, अलाइनमेंट ऑफ V। तो यहाँ पर प्राइस ने ब्रेक कर दिया, फिर प्राइस रिटेस्ट को आई और SNRC1 सेल फॉर्म किया और रिएक्ट किया। अब ये रिएक्ट करने के बाद फिर बनता है आपका SNRC2 सेटअप, जो कि कंटिन्यूएशन है। SNRC1 एक्टिव किया, SNRC2 ने फॉलो अप दिया। इस तरीके से ये कंटिन्यूएशन सेटअप बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके दो सपोर्ट दिख रहे हैं, फर्स्ट सपोर्ट, सेकंड सपोर्ट, दोनों भी ब्रेक हुए, रैली बेस ड्रॉप हुई, आपकी एसओपी डन हुई। इसीलिए आप यहाँ पर इस प्राइस लाइन पर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। इंपॉर्टेंट आपकी ये प्राइस लाइन है, जो ये लाइन है वो लाइन इंपॉर्टेंट है। बाकी ये जोन आप किस तरीके से भी मार्क कर सकते हो, बेसिस ले सकते हो, मल्टीपल बेसिस, या फिर बेस ले सकते हो सिंगल, पूरा वीक टू वीक बेस ले सकते हो, या फिर बॉडी बेस ले सकते हो, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो बस आपका इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, ये सपोर्ट जिसके पास प्राइस आने के बाद ड्रॉप देगी, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट ब्रेक करना चाहिए फॉर द सेल पर्पज। ठीक है, सो देखिए वी रैली बेस्ड ड्रॉप यहाँ पर भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं, बट आपको देखना क्या है, सपोर्ट लाइन जोन का। मैंने कहा क्या यहाँ पर कुछ बॉडी बेस मार्क करना है, ऐसा कुछ नहीं, आपको बस रिवर्सल स्ट्रक्चर दिखना चाहिए, रैली बेस्ड ड्रॉप। तो यहाँ पर रैली बेस्ड ड्रॉप दिखा, तब जाके ये अब हाउ टू यूज द कंफर्मेशन फॉर SNRC1 फॉर द लोअर रिस्क। उसके लिए आपको तीन चीजों का ख्याल रखना है, जो कि है, फर्स्ट है मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। जैसे कि आपका यहाँ पर 30 मिनट्स पर या 1 आवरली पर आपका यहाँ पर रैली बेस ड्रॉप हुआ है, यहाँ पर रैली बेस ड्रॉप हुआ है। सो ये रैली बेस ड्रॉप कितना स्ट्रांग है, इसको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। मतलब क्या कि ये 1 आवरली या 30 मिनट्स का कोई भी है, समझ लीजिए हम ये 30 मिनट्स का है, सो हम इसे देखेंगे 1 आवरली पर कि हमें कोई बियरिश इंगल्फिंग दिख रही क्या। ये जो सेटअप है रैली बेस ड्रॉप, ये बियरिश इंगल्फिंग के अंदर आना चाहिए। 1 आवरली की यहाँ पर अगर बियरिश इंगल्फिंग रहेगी तो ये 30 मिनट्स का आपका SNRC2 स्ट्रांग रहेगा। H1 का सेटअप है तो फिर यहाँ H1 का सेटअप है रैली बेस्ड ड्रॉप, सो फिर यहाँ पर H4 की इंगल्फिंग है क्या, H4 की इंगल्फिंग यहाँ पर रहेगी। अब ये इंगल्फिंग आपको टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 देखनी है, ऐसा कंपल्शन नहीं है। यहाँ पर आपको बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न भी दिखता है तभी भी चलेगा, QMR फॉर्म वाला कैंडलस्टिक का बियरिश इंगल्फिंग नहीं, नॉर्मल बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न भी दिखता है आपको रैली बेस्ड ड्रॉप में हायर टाइम फ्रेम पर, तो फिर आपका ये लोअर टाइम फ्रेम का रैली बेस्ड ड्रॉप स्ट्रॉन्ग रहेगा। ये मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल में। तो फर्स्ट पॉइंट है मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस टू कंफर्म योर सेटअप हैज अ स्ट्रॉन्ग मोड और नॉट। ठीक है, सेकंड लुक फॉर इंगल्फिंग कैंडल एट हायर टाइम फ्रेम। जैसे कि बताया 30 मिनट्स पर अगर सेटअप बन रहा है SNRC2 तो 1 आवरली पर जाइए या H4 पर जाइए, आपका इंगल्फिंग कैंडल वहां पर होनी चाहिए। अब इंगल्फिंग कैंडल पैटर्न भी हो सकता है या फिर हमारा QMR टाइप बेरिश इंगल्फिंग टाइप भी हो सकता है। सो द सेटअप हैज टू बी एट द बॉडी ऑफ इंगल्फिंग कैंडल। अब ये किसके लिए है, सेटअप हैज टू बी बॉडी ऑफ द इंगल्फिंग कैंडल। जो आपका ये जो आप कंफर्मेशन ले रहे हो, लुक फॉर द इंगल्फिंग कैंडल एट अ हायर टाइम फ्रेम, उसके बारे में ये लाइन है कि आपका जो सेटअप है 30 मिनट्स का, सेटअप हैज टू बी एट द बॉडी ऑफ इंगल्फिंग कैंडल। समझ लीजिए H1 का सेटअप है आपका SNRC2, तो उसका वो सेटअप बना है आपका, उसके लिए हायर टाइम फ्रेम क्या लोगे आप, H4 कंफर्मेशन के लिए हायर टाइम फ्रेम। ठीक है, सो H4 का जो रहेगा, H4 की जो कैंडल दिख रही होगी, वो कैंडल में आपका सेटअप किसके अंदर होना चाहिए, बॉडी ऑफ इंगल्फिंग कैंडल। मतलब H4 की इंगल्फिंग कैंडल के अंदर आपका ये सेटअप बनना चाहिए, नॉट एट द वीक। H4 की वीक के अंदर नहीं बनना चाहिए आपका सेटअप, जहां से रिजेक्शन सिर्फ H4 की वीक दिख रही है वहां पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखते एग्जांपल में आपको क्लियर होगा।
सो ये इस तरीके से बाइंग के लिए। अब SNRC2 गलत कब होता है, गलत कब होता है वो देखेंगे हम। जैसे कि आपकी कैपिटल रेजिस्टेंस ए यहां पर है, सॉरी गलत कब होता है, जबकि आपका कैपिटल रेजिस्टेंस लेटर ए यहां पर है और आपका ड्रॉप बेस रैली अप साइड में है। ये इस प्राइस लाइन के साथ अटैच नहीं है, यहाँ पर बस वीक है, तो ये आपका सेटअप इनवैलिड रहेगा। शैडो और वीक डजंट काउंट, ऑल दिस सेटअप डजंट टेक वीक्स इन अकाउंट फॉर एनी सेटअप। हमारे कोई भी सेटअप वीक्स के अंदर नहीं होंगे, सब बॉडी के ही अंदर होंगे, ठीक है। सो और अनदर सेटअप देखिए, यहाँ पर प्राइस अब गई, अब जाने के बाद प्राइस ने आपको क्या चाहिए, फर्स्ट एंट्री पॉइंट ड्रॉप बेस रैली। सो ये ड्रॉप बेस रैली तो हुई है, लेकिन आपका सपोर्ट कहां पर है, यहाँ पर। सो ये सपोर्ट के नीचे प्राइस ने क्लोज कर दिया है, सो ये आपका ड्रॉप बेस रैली फेल होगा। क्यों, ये आपका SNRC2 सेटअप नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि ये क्या फॉर्म किया है, लो हाई लोअर लो हायर हाई। सो ये कौन सा सेटअप फॉर्म किया, QMR। ये डिफरेंस नोट कर लीजिए कि आपका जो कंटिन्यूशन करना है तो इसको इसके नीचे क्लोजर करना नहीं चाहिए प्राइस ने, इसके नीचे क्लोजर किया तो मतलब ये QMR बनाने का, ये QMR सेटअप बनेगा, ये SNRC2 सेटअप नहीं बनेगा। इसीलिए कंटिन्यूशन के लिए अपने प्रीवियस लो स्ट्रक्चर जो होता है, प्रीवियस लो है उसके नीचे क्लोजर नहीं चाहिए। और इस तरीके से का भी सेटअप जो रहेगा वो वैलिड नहीं रहेगा, ड्रॉप बेस रैली वाला, कि उसका ए कहीं नीचे है और आपका ड्रॉप बेस रैली यहाँ से हुआ है, तो ये वैलिड नहीं रहेगा। ये दोनों चीजें याद रखिए, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, कब इनवैलिड रहेगा, ठीक है। अब आते हैं आगे। अब SNRC2 के कंफर्मेशन, अब SNRC2 अब हमें बाय के लिए देखना है, तो क्या देखना पड़ेगा, रैली बेस ड्रॉप। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, मैं इजीएस्ट वे में देखता हूँ, तो हम मुझे देखना है कैपिटल रेजिस्टेंस ए। कैपिटल रेजिस्टेंस ए कहां पर है, यहाँ पर, यहाँ पर कैपिटल रेजिस्टेंस ए है। फिर यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, ड्रॉप बेस रैली, कैपिटल रेजिस्टेंस ए, इसको मार्क करेंगे एज ए जोन। जैसे आपको बताया, जोन मार्क करने का आपको कोई भी रूल बेस नहीं है, यहाँ पर रूल आपका क्या रहेगा, बस एक कैपिटल रेजिस्टेंस ए होना चाहिए फॉर द कंटिन्यूएशन। जैसे प्राइस अप साइड में जा रही है, सो अप साइड में जाते वक्त प्राइस एक कैपिटल रेजिस्टेंस ए बनाए, फिर यहाँ पर आपको कुछ दिखे रिवर्सल स्ट्रक्चर। कैसे, रिवर्सल प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर मतलब कौन सा, ड्रॉप बेस रैली, ये रिवर्सल फॉर्म होगा, ठीक है, यहाँ पर दिख गया आपको। सो फिर आप कैपिटल रेजिस्टेंस ए मार्क करोगे, और जोन कैसे मार्क करोगे, इन वीक्स के द्वारा, जिस जहां पर बेसिस बने हैं, ठीक है। सो फिर यहाँ पर ए मार्क किया, फिर ए मार्क करने के बाद हमने क्या चाहिए, दो रेजिस्टेंस ब्रेक करने चाहिए। फर्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ पर ब्रेक हुआ, देखिए फर्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ पर ब्रेक हुआ, सेकंड रेजिस्टेंस यहाँ पर ब्रेक किया, तब जाके आपका ये नीचे वाला पार्ट एक्टिव हुआ। अब यहाँ पर आप देखोगे तो QMR भी बना है, लो हाई लोअर लो हायर हाई। सो QMR सेटअप इसको पावर भी देगा, और ये SNRC1 तो ऑलरेडी सेटअप बना भी हुआ है, तो ये स्ट्रांग रहेगा, तब जाके फिर प्राइस यहाँ से आके फिर जाएगी। अब कैंडलस्टिक में देखा जाए तो देखिए, अगर आप ये बॉडी बेस मार्क करते, क्या, ड्रॉप बेस ड्रॉप, ड्रॉप बेस रैली। सो ये अगर आप ये बेस मार्क करते तो इसके अलाइनमेंट में कैपिटल लेटर ए है क्या, नहीं है। इसीलिए पहले आपको ढूंढना है कैपिटल, पहले तो आपको ड्रॉप बेस रैली देखना है जहां से स्ट्रक्चर घूमा है, रिवर्स हुआ है, और उस रिवर्सल का क्या चाहिए आपको, कंटिन्यूएशन। सो कंटिन्यूएशन देखने के लिए फिर आपको रेजिस्टेंस ए देखना पड़ता है, उसके पास इस ड्रॉप बेस रैली के पास कैपिटल लेटर ए कहाँ पर है, तो ये कैपिटल लेटर ए को मार्क करेंगे, यहाँ से हमें इसके पास ड्रॉप बेस रैली दिख रही है, तब जाके हम इस पूरे इसको मार्क करेंगे। इसका कोई भी रूल नहीं है, हम इस बेस को भी मार्क कर सकते हैं, ड्रॉप बेस रैली वीक टू वीक भी मार्क कर सकते हैं, ठीक है। फिर जाके आपका सेटअप इस तरीके से राइड होगा, रेजिस्टेंस फर्स्ट ब्रेक, रेजिस्टेंस सेकंड ब्रेक, फिर ये थर्ड बारी में यहाँ पर आया। अब यहाँ पर आपको कहाँ दिख रहा है,
कैपिटल लेटर ए, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। बट ड्रॉप बेस्ड रैली कहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दिख रहा है, रैली बेस्ड ड्रॉप। हमें क्या चाहिए फॉर द बाय पर्पस कंटिन्यूएशन के लिए, ड्रॉप बेस्ड रैली। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर ड्रॉप बेस्ड रैली यहाँ पर दिख रही है। ड्रॉप बेस्ड रैली दिखने के बाद उसके पास में कौन सा ए, कैपिटल लेटर ए यहाँ पर, तो उसे मार्क करेंगे। ड्रॉप बेस्ड रैली दिखी, सो पूरे बॉडी बेस को हम मार्क करेंगे, सॉरी पूरे बॉडी बेस को नहीं, पूरी वीक को, वीक टू वीक मार्किंग रखेंगे यहाँ पर, सिर्फ बॉडी मार्किंग नहीं, वीक टू वीक मार्किंग एज ए जोन वैसा भी रख सकते हैं, पूरी वीक। फिर जाके देखना है रेजिस्टेंस दो ब्रेक करने चाहिए, फर्स्ट रेजिस्टेंस ये, सेकंड रेजिस्टेंस ये, ब्रेक किए देखोगे तो लाइन चार्ट पर इस तरीके से, और फिर जाके ये दोनों मार्क करने के बाद फिर आपका सेटअप कुछ इस तरीके से जाएगा। अब यहाँ पर डिफरेंस देख रहे हो, देखिए अब प्रिसाइजली अगर आपको जाना है तो प्रिसीजन के लिए यहाँ पर बॉडी बेस ना लेते हुए बस ड्रॉप बेस रैली का बेस कैंडल का पूरा बेस मार्क करिए, वीक टू वीक मार्किंग। और फिर कैपिटल लेटर ए उसके साथ अलाइन हो ना हो चलेगा, बट उसके पास में कैपिटल रेजिस्टेंस ए होना चाहिए, क्योंकि आपके थर्ड रूल में क्या है, कंपलसरी दो रेजिस्टेंस ब्रेक करना चाहिए। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस कौन सा होगा, जो ड्रॉप बेस रैली के साथ में मिलेगा, और सेकंड रेजिस्टेंस जो इस ड्रॉप बेस रैली ने ब्रेक किया है वो सेकंड रेजिस्टेंस मिलेगा। तब जाके आप इस थर्ड वाले कंटिन्यूएशन को बाय कर सकते हो। फर्स्ट कंफर्मेशन यहाँ पर प्राइस ने रिवर्स किया है, सेकंड कंफर्मेशन प्राइस ने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, और थर्ड कंफर्मेशन सेटअप फॉर्म हुआ है। इस तरीके से आप SNRC 2 को हैंडल करोगे। अब यहाँ पर सेल के लिए देखेंगे तो फर्स्ट आपको देखना है कैपिटल रेजिस्टेंस वी, यहाँ पर भी वी है, यहाँ पर भी वी है। सो हम वी वाला कौन सा देखेंगे, जहां पर ड्रॉप बेस रैली हुई है, ड्रॉप बेस रैली यहाँ पर हुई है, फर्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ पर, फर्स्ट सपोर्ट यहाँ पर ब्रेक हुआ, ठीक है, फर्स्ट सपोर्ट यहाँ पर ब्रेक, सॉरी फर्स्ट सपोर्ट यहाँ पर ब्रेक हुआ ये वाला। हमने ये क्यों लिया, क्योंकि हमें फर्स्ट सपोर्ट पहले ब्रेक होना चाहिए, सपोर्ट ब्रेक होना चाहिए, तब जाके ये जोन आपका एक्टिव होगा। अब बता दो आगे, देखिए ये लिया कैपिटल रेजिस्टेंस, देखिए यहाँ पर है, मार्क किया, सपोर्ट मार्क किया, ड्रॉप बेस रैली हुआ, यहाँ पर भी आपकी ड्रॉप बेस रैली है, बट नजदीक में कोई है क्या, सपोर्ट नहीं है। तो इसीलिए जो आपका फर्स्ट ड्रॉप बेस रैली जहां पर होती है वहां पर आपका सपोर्ट मस्ट चाहिए, पहला सपोर्ट, तब जाके वो जब ब्रेक करे ड्रॉप बेस रैली को, तब आपका वो सपोर्ट एज अ सेकंड रेजिस्टेंस सपोर्ट, सेकंड सपोर्ट बनेगा। सो ये सेकंड सपोर्ट बना, तो देखेंगे फर्स्ट सपोर्ट, ये सेकंड सपोर्ट, तब जाके प्राइस इसको ब्रेक किया, तब जाके प्राइस जब यहाँ पर आएगी तब हम जाके इस प्राइस लाइन पर सेल करेंगे, कुछ इस तरीके से। देखिए ये क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये फर्स्ट सपोर्ट था हमारा, ये फर्स्ट सपोर्ट था जिसको प्राइस ने रिस्पेक्ट किया और ड्रॉप बेस रैली फॉर्म की, बट ये ड्रॉप बेस रैली फेल गई। उसने क्या किया, ड्रॉप बेस रैली को ब्रेक कर दिया, और फिर से क्या बना, प्राइस ने कंटिन्यूएशन रिवर्स ड्रॉप मारा। ये क्या किया, रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस को देखिए, पुल बैक लिया, एक सपोर्ट फॉर्म किया, और ये सपोर्ट को प्राइस ने ब्रेक कर दिया, और ब्रेक करने के बाद, ये ब्रेक करने के बाद फिर प्राइस आई आपकी जोन में, और फिर कंटिन्यूएशन फॉल दिया। अब यहाँ पर अगेन सेम फेनोमेना, इस तरीके से मार्क किया, कैपिटल रेजिस्टेंस ए, ड्रॉप बेस रैली, ड्रॉप बेस रैली मार्क किया। अब कंफर्मेशन का कैसे करना है, कंफर्मेशन कैसे लेना है, तो ये सेटअप आपका पूरा आपने मार्क कर लिया। जैसे आपको यहाँ पर ड्रॉप बेस रैली दिखी, कैपिटल रेजिस्टेंस ए दिखा इसके बीच में, फर्स्ट रेजिस्टेंस ब्रेक किया, सेकंड रेजिस्टेंस ब्रेक किया, तो इसको कंफर्म कैसे करेंगे, ये जो सेकंड है कंफर्मेशन आपका, सेकंड रेजिस्टेंस ब्रेक करने वाला, वो आपको दिखाएगा ये वाली कैंडल, बड़ी कैंडल। जैसे ये M5 का सेटअप है, सो आपका M30 की यहाँ पर इंगल्फिंग होनी चाहिए। तो M30 की इंगल्फिंग कैसे हुई है, ये रेड कैंडल की इंगल्फिंग यहाँ पर हुई है। सो आपको बताया कि यहाँ पर बुलिश इंगल्फिंग और बेयरिश इंगल्फिंग पैटर्न देखना है आपको, ना कि कॉन्सेप्ट QMR कॉन्सेप्चुअल इंगल्फिंग, आपको यहाँ पर पैटर्न देखना है बस इस SNRC 2 सेटअप के लिए। तो ये M30 का आपका एक कंफर्मेशन रहेगा 5
मिनट का सेटअप, 30 मिनट की कंफर्मेशन, बुलिश इंगल्फिंग। BUE मतलब बुलिश इंगल्फिंग, और BEE मतलब बेरिश इंगल्फिंग। सो इस तरीके से सेटअप वर्क होगा। यहाँ पर पॉइंट क्या है, यहाँ पर सेटअप करने के लिए, ये जो आपका सेटअप बना है, ये कंफर्म करने के लिए कौन सा हायर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन लेंगे, बताइए। ये सेटअप आपका बन गया, इसका हायर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन कैसे लेंगे? यस समीर जी। सर किस 5 मिनट्स के लिए? हाँ, 5 मिनट्स के बाद हायर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन कैसे लेंगे? वो 30 मिनट्स में जाएंगे सर। हाँ, 30 मिनट्स में क्या देखेंगे? 30 मिनट्स में वहाँ पर देखेंगे, इनगल्फिंग देखेंगे सर। कौन सी? कहाँ पर सर? यहाँ पर कौन सी देखेंगे? फर्स्ट सपोर्ट तो ये ब्रेक हुआ, सेकंड सपोर्ट ये ब्रेक हुआ, सो यहाँ पर कौन सी इंगल्फिंग देखेंगे? समझ में नहीं आ रहा सर। 1 मिनट सर, 1 मिनट। कहाँ पर दिखाइए सर एक बार। फर्स्ट सपोर्ट ये ब्रेक हुआ। फर्स्ट सपोर्ट ब्रेक हुआ, सेकंड सपोर्ट ब्रेक हुआ, फिर यहाँ पर कौन सी हायर टाइम फ्रेम में क्या देखेंगे? तो सर इनगल्फिंग ही देखेंगे ना। इंगल्फिंग ही देखेंगे, लेकिन कौन सी इंगल्फिंग? सर तो कोई भी इनगल्फिंग चलेगा ना इधर। नहीं, कोई भी इंगल्फिंग नहीं चलेगी सर। यस गणेश जी। बेरिश एंगल्फिंग। हाँ, यहाँ पर बियरिश इंगल्फिंग देखेंगे समीर जी, याद रखिए। आपका सेटअप कैसा बन रहा है? आपका सेटअप बन रहा है सेल का, तो सेल के लिए हायर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन आपका बियरिश इंगल्फिंग होगा। यहाँ पर बुलिश इंगल्फिंग नहीं देखेंगे हम, यहाँ पर हम बियरिश इंगल्फिंग ही देखेंगे हायर टाइम फ्रेम पर, तब जाके आपका वो सेटअप बनेगा, हायर टाइम फ्रेम का कंफर्मेशन। जैसे 1 आवरली पर यहाँ पर क्या था? बियरिश इंगल्फिंग, ग्रीन को पूरा इंगल्फ किया, इसके नीचे क्लोजर दिया, और फिर प्राइस यहाँ पर आके फिर ड्रॉप दिया। देखिए, ड्रॉप बेस रैली, फर्स्ट सपोर्ट ब्रेक, सेकंड सपोर्ट ब्रेक, सेकंड सपोर्ट ब्रेक होने के बाद फिर यहाँ पर सेकंड सपोर्ट ब्रेक होने के बाद फिर यहाँ पर प्राइस आएगी और फिर रिजेक्ट देगी। सेम बाय के लिए भी। अब इमेज से ही आपको पता होना चाहिए कि ये चीज क्या है, ठीक है। रैली बेस ड्रॉप, रैली बेस ड्रॉप, बेस को मार्क करना है पूरा, बेस कैंडल के वीक टू वीक मार्किंग, उसके अंदर कैपिटल रेजिस्टेंस ए। बट यहाँ पर सेटअप ये वर्कआउट क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपका बाय के लिए, सॉरी, बाय के लिए देख रहे हो, कैपिटल रेजिस्टेंस ए मार्क किया हमने, बट यहाँ पर ड्रॉप बेस रैली कहाँ पर है? यहाँ पर है, जो कि ए के साथ अलाइन नहीं है। ये बॉडी अगर नीचे होती तब ये वैलिड, विक्स बस टच हुई है, इसीलिए ये सेटअप वैलिड नहीं है। कुछ इस तरीके से, जैसे आपको पता है इनवैलिड SNRC2, इस तरीके से ये है, ठीक है। जैसे यहाँ पर कैपिटल रेजिस्टेंस ए तो है, लेकिन ड्रॉप बेस रैली उसके ऊपर फॉर्म है, सो उसके साथ अलाइन नहीं है। सो ड्रॉप बेस रैली के साथ कैपिटल लेटर ए अलाइन होना चाहिए, ठीक है। सेम। अब यहाँ पर देखिए ट्रिक, ट्रिक क्या है प्राइस की? कैपिटल रेजिस्टेंस ए दिख रहा है, ड्रॉप बेस रैली दिख रही है, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए ड्रॉप बेस रैली दिख रही है। लेकिन मैंने जैसे बताया आपको, प्राइस का प्रीवियस लो, जैसे प्राइस यहाँ से आई, यहाँ पर गई, फिर से यहाँ पर आई, तो प्रीवियस लो कौन सा है आपका? ये प्रीवियस लो है। इसके नीचे प्राइस ने क्लोजर बनाई है। ये अगर ड्रॉप बेस रैली इस लो के ऊपर होती तो ये सेटअप वैलिड था, लेकिन इसके नीचे प्राइस ने क्लोज दिया है, तो ये क्या फॉर्म हो गया आपका? QM फॉर्म हुआ। आपने ये सब मार्क भी कर लिया, प्राइस ब्रोक प्रीवियस लो स्ट्रक्चर, क्लोजर नीचे दिया है,
तो स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ यहाँ पर, तो यहाँ पर SNRC2 नहीं बनेगा, यहाँ पर बनेगा आपका QM सेटअप। ठीक है। अब डेंजर जोन फॉर SNRC1, डेंजर जोन क्या होता है? डेंजर जोन मतलब अगला सेटअप SNRC2 हुआ, यहाँ पर ड्रॉप हुआ, नीचे अगर QMR हुआ, QM रिवर्सल जो कि बाय का बचा है, देखोगे यहाँ पर तो देखिए अब जिनको यहाँ पर विजुअलाइज होगा वो देखिए, हाई लो, हायर हाई, लोअर लो। ठीक है, हाई लो, हायर हाई एंड लोअर लो। QMR यहाँ पर बना है, QMR पर प्राइस ने क्या किया, ऊपर क्लोज किया, क्लोज करने के बाद प्राइस ने कंटिन्यूएशन बाय किया। ठीक है, अब ये QMR लेवल पर प्राइस ने क्या फॉर्म किया है, बुलिश इंगल्फिंग, सॉरी QMR लेवल पर प्राइस ने क्या किया, यहाँ पर आने के बाद रिजेक्ट किया। अब इस QMR लेवल पर प्राइस ने क्या फॉर्म किया है, टाइप 1 बुलिश इंगल्फिंग, टाइप 1 बुलिश इंगल्फिंग। सो ये बुलिश इंगल्फिंग की विग जो है ये पूरा जोन होगा, या फिर आप इस तरीके से भी ले सकते हो। ठीक है, तो ये आपका बाइंग जोन होगा फॉर द QMR रिवर्सल सेटअप। तो यहाँ से SNRC1 से भले ही SNRC2 यहाँ पर बना है आपका, बट यहाँ से प्राइस जब आएगी QMR सेटअप से, तो ये SNRC2 को भी फेल कर देगी। देखिए यहाँ से अगर यहाँ पे आएगी तो ये फेल कर देगी, जैसे इस तरीके से फेल कर देगी। तो अब सेटअप फेल क्यों हुए, क्योंकि प्राइस रिएक्टेड फ्रॉम अ डेंजर जोन अनदर सेटअप, डेंजर जोन मतलब अनदर सेटअप, इसीलिए। और लेट रीटेस्ट, इंस्टेंट हो जाए तो अच्छा होता है। ठीक है, सो इस तरीके से आज का हमारा SNRC1 का लर्निंग खत्म होता है। जिनको कोई क्वेश्चन आंसर्स होंगे इस रिलेटेड तो वो पूछ सकते हैं। सर आपके कंफ्यूजन्स नहीं है? यस पंकज कुमार जी। नमस्ते सर। नमस्कार सर। यस नमस्कार सर, बोलिए। सर सर ये बोल रहे हैं ना, एच एन आर सी का तेरे फर्स्ट झलक दे दीजिए ना। क्या दे दीजिए? टू तो हम पढ़ लिए क्या सर, दे SNR2 हम जो आज ना, तो हाँ वो बढ़िया से समझ आ गया, पढ़ लिए, ठीक है। हाँ। लेकिन नहीं पढ़ पाए थे कल, तो थोड़ा क्या उसका नहीं पढ़ समझा पाए? दीजिए ना। क्या नहीं पढ़ पाए? एच एन SNRC1 वन 1 के मैं आपको इमेजेस प्रोवाइड कर सकता हूँ सर, पढ़ा नहीं सकता वापिस। आपको इमेजेस दे दूं अभी? सर 5 मिनट 2-3 मिनट से बता, सर दे दीजिए तो। ठीक है, ये लीजिए फर्स्ट। 1 मिनट सर। ओके हो सर। जाने हो जाने के बाद बताइए सर, स्क्रीनशॉट लेने का लेके हो जाने के बाद बताइए। लेकिन सर, इसे हाँ सर ले लिए। फॉर द सेल सेटअप, हाँ सर ले लिए। ये लीजिए, यस सर लिया ले लिए। फॉर द सेल सेटअप। यस सर। 1 मिनट सर। ये नहीं, ये एग्जांपल से बाकी, ये सब एग्जांपल से सर, बस यही आपका SOP रहेगा, और जो फिगर से उस पर से आप जानिए। यस सर। ठीक है सर, ओके। यस ताकिर अहमद जी। जी सर, वो इनवैलिड जो SNRC2 का जो इमेज है ना वो चाहिए था। हाँ यस। मैं ये वाला ना? हाँ हाँ, ठीक है सर, थैंक यू। ओके सर।
यस विनय जी। हेलो। यस सर। यस सर। आवाज आ रही है? सर आपकी आवाज पीछे से कट होके आ रही है, पीछे से आवाज साउंड आ रहा है। नेटवर्क तो प्रॉपर है। अब आवाज आ रही है? नहीं सर, आपकी आवाज नहीं समझ आ रही, पीछे से वो बीप 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 आवाज आ रहा है। फंक्शन चल रहा है तो सर को लगता है इसकी वजह से। चलिए ठीक है सर, कोई ना सर। सर आपका आवाज हेलो। आपका आवाज सही से नहीं आ रहा है सर। आपका आवाज सही करिए, फिर मैं आपका लेता हूँ क्वेश्चन, तब तक दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ। यस अंगेश जी, आपको अनम्यूट दिया है। अंगेश जी। हेलो। यस सर, आवाज आ रही है। हाँ हाँ, आ रही सर, आ रही। यस बताइए सर आपका तो सर, क्वेश्चन। ये हायर टाइम फ्रेम पे जो जाके इंगल्फिंग जो कैंडल देखना है, हाँ, इसको एक बार और बता दीजिए सर। वहाँ पे थोड़ा डिस्टर्ब टाइप का लग रहा है। वहां पर क्या सर? वहाँ पे थोड़ा समझ नहीं आ रहा सर। जैसे अपन 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके जो सेटअप देखते हैं, अब उसके बाद देखिए, जो हायर। हाँ अभी देखिए 5 मिनट पर यहाँ पर आपका सेटअप बना, ये फर्स्ट सपोर्ट ब्रेक हुआ। सॉरी हाँ, जी ये फर्स्ट सपोर्ट ब्रेक हुआ और ये सपोर्ट सेकंड सपोर्ट ब्रेक हुआ। ठीक जी है। जी सो यहाँ पर आपका ये जो सेकंड सेटअप जब ब्रेक करते वक्त आपकी क्या चाहिए, यहाँ पर बियरिश इंगल्फिंग सेल के जी। लिए, और बाय के लिए बुलिश इंगल्फिंग। ठीक है, सेकंड मैं समझ गया। सेकंड सपोर्ट जब ब्रेक करेगा प्राइस, तब यहाँ पर बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न दिखा तो आपका ये जोन अच्छा है। जी। ठीक है सर। सेल के लिए कौन सा इंगल्फिंग सर? क्या कह रही है, क्या कह रहे हैं सर? सेल के लिए कौन सा इंगल्फिंग? सेल के लिए बियरिश और बाय के लिए बेरी। बुलिश, हायर टाइम फ्रेम की। ठीक है सर। जी सर। ओके। यस आशीष जी। जी सर, गुड इवनिंग। यस। सर मैं एक्चुअली पूछ रहा था, ये जब हम एंट्री पॉइंट पे जब जाएंगे तो उसका टारगेट क्या मिनिमम हमको देखना टारगेट होगा? आपका नेक्स्ट सेटअप सर, नेक्स्ट सेटअप मतलब नीचे आपको क्यूएमआर दिखता होगा, तो लेफ्ट शोल्डर का आपका टारगेट रहेगा। ओके ओके। नीचे में जो सेटअप होगा आपका, जैसे आप समझ लीजिए प्रीवियस का सपोर्ट ही पकड़ लीजिए, यहाँ पर ऊपर जाते वक्त प्राइस में यहाँ पर जो सपोर्ट होगा क्यूएमआर बना होगा, वो क्यूएमआर आपका सपोर्ट टारगेट होगा, या फिर यहाँ पर SNRC 1 होगा, वो आपका टारगेट होगा। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। अब 5 मिनट का सेटअप है तो 5 मिनट का ही आपको सपोर्ट देखना है। अगर ये 1 आवरली का सेटअप है तो 1 आवरली का टारगेट देखना है। अगर ये डेली का बन रहा है तो डेली का आपका टारगेट रहेगा। भले ही ओके उसके सर। बीच में फिर H1 H4 के कितने भी सेटअप बनने दीजिए, डेली के इससे आ रही है प्राइस तो डेली का ही टारगेट लेगी। जैसे सर कल SNRC 1 बताया था, उसमें भी अगर जो भी अपन टाइम फ्रेम पे देखेंगे उसका ही 1 आवर का ही देखेंगे अपन, जो भी रहेगा ना सर? हाँ उसका ये वैसे ही देखेंगे सर। जी बिल्कुल सर, थैंक यू। ओके ओके सर। यस केशव जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर ये जो बात आपने कल बोला था, टाइप 1 एंगल फिंग, टाइप 2 एंगल फिंग, टाइप 3 एंगल हाँ फिंग, ये सर हाँ, एंगल फिंग क्या होता है सर? वो यहाँ पर नहीं देखनी, वो यहाँ पर नहीं देखनी। आपको यहाँ पर बेरिश और बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न भी दिखता है तो भी चलेगा, वो बस हम कंफर्मेशन के लिए यूज करते हैं, एक्स्ट्रा कंफर्मेशन स्ट्रांग मोड करवाने के लिए। जी जी जी। जैसे यहाँ पर सर स्ट्रांग मोड आपका कंटिन्यूएशन ट्रेंड लाइन तो है नहीं, ट्रेंड लाइन टिपाई स्टाइल में मार्क करोगे इस तरीके से, तो यहाँ पर क्या है, एक्स्ट्रा कंफर्मेशन स्ट्रांग मोड करने के लिए आपका बियरिश इंगल्फिंग। जी ठीक है सर। जी सर, मेरे ये जो एंगल फिंग का मतलब क्या होता है मेरे को मालूम नहीं है सर। 1 2 3 क्या होता है? सो आपको वो जो साइट सॉरी आपके ऐप में जो प्राइस सेक्शन का फोल्डर है उसमें जो 6 वीडियो है वो आप जी। पहले देख लीजिए, फिर आपको इंगल्फिंग समझ आएगी आएगी सर। ओके सर, थैंक ठीक है सर। ओके। यस विनय जी। हेलो। यस सर। हेलो। यस सर बोलिए। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार सर। सर नमस्कार। नमस्कार सर सर। आवाज जा रही है सर? यस सर आवाज आ रही है।
जी जी सर। सर ये कह रहा हूँ सर, वो रिकॉर्डेड वीडियो सर 6 वीडियो सर हमने देख लिया जो है। हाँ सर ये जो एडवांस की बैच है सर, ये और जो एक्सपर्ट की रहेगी सर, अभी क्या कहते हैं, कितने लेक्चर हैं सर इसमें? एक्सपर्ट सर, ये एडवांस की बैच ही अभी आपके 1 महीना चलने वाला है। अभी ये आपके लास्ट वीक है, मतलब अगला वीक लास्ट है आपका। जी 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 अगला सर। वीक लास्ट है, इसीलिए आपको मैंने किंग जोन पढ़ाना छोड़ दिया। आपको डायरेक्टली सिस्टमेटिक ऑपरेटिंग प्रोसीजर के जो है रूल बेस्ड सेटअप वही पढ़ा रहा हूँ। जी क्योंकि जी अभी फॉरेक्स एजुकेशन बंद होगा शायद में भी, इंडियन एजुकेशन शुरू होगा, तो उसके लिए जी अलग सिलेबस रहेगा सर। जी जी ठीक है सर। सर अभी ये जो है क्या कहते हैं, कितने दिन चलेगा सर क्लास जो है? ये क्लास अभी नेक्स्ट वीक तक चलेगी, नेक्स्ट वीक का ये रहेगा बस। नेक्स्ट वीक तक सर? हाँ अच्छा सर, जो आपने पढ़ाया सर, क्या मतलब जितने भी सेटअप है सर प्रॉपर ही वर्क करते हैं सर मार्केट में? यस, प्रॉपरली वर्क करते हैं सर, सिर्फ उसको पहचानने की देर होती है। जी जी सर। सर इसके अलावा भी कुछ है सर इसके प्राइजेक्शन में? इसके अलावा भी है सर, उसके लिए टाइम, उसके जी लिए टाइम नहीं ना सर, इसीलिए तो आपको रूल बेस्ड पढ़ा रहा हूँ अभी। जी 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 सर। नहीं सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, जो भी पढ़ाते हैं सर अंडरस्टैंड होता है सर। यस यस। कुछ चीजें हैं सर जो थोड़ा सा सर वीक हो जाती है, तो सर वो मतलब चार्ट के हाँ माध्यम से अंडरस्टैंड हो जाता है सर। हाँ, ये तो बात है सर। जी यस। जी सर। क्लियर है सर ओ आपका डाउट? जी सर। क्लियर है आपका डाउट सर? जी जी सर, डाउट क्लियर है सर। बस यही सर जानना था कि सर अभी क्लास कब तक चलेगी सर, और मतलब इसमें और क्या क्या चीजें पढ़ना है सर प्रोजेक्शन में भी सर? अभी आगे और चीजें हैं सर, अब आप उसका कोऑर्डिनेशन राज सर से लीजिए, राज सर जी आपको बता देंगे आगे का क्या शेड्यूल है। ठीक है सर। जी जी ओके। ओके 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 थैंक। ये वेलकम सर। यस जितेन जी, लास्ट सर क्वेश्चन आपका। सर आपने अभी जो बताया है कि फॉरेक्स एजुकेशन और नहीं होगा, इंडियन एजुकेशन होगा, मतलब ये ट्रेडिंग में नहीं होगा क्या? ट्रेडिंग होगा ना, ट्रेडिंग एजुकेशन ही होगा सर। जी ठीक है, जी जी वो अपडेट आपको जी राज सर जी देंगे। ठीक है सर। जी सर। ओके सर। ओके। सो इस तरीके से आपका आज का लर्निंग SNRC 2 सेटअप, जो कि रूल बेस्ड सेटअप ट्रेड से, वो कैसे लेने, क्या लेने हैं, वो आपको अभी मैंने पढ़ा दिया है। SNRC 1, SNRC 2। अब अगले 2 वीक्स में आपके 2 सेटअप्स, और अगले वीक के 2 दिनों में आपको और 2 सेटअप पढ़ाऊंगा मैं। इस तरीके से आपकी फिर एडवांस की बैच क्लोज होगी। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीक। टिल देन, गुड नाइट टू ऑल।